औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। और दोबारा से हम दो बहन भाई, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा नाम है सलमा नूर। और आज का जो हमारा उन्वान है वो है पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जो हमारी वर्ल्ड है वो वार्म हो रही है। और इसके टाइप्स बताएं। पोल्यूशन के 3 टाइप्स हैं, एयर, लैंड एंड वाटर। अच्छा, तो ये किस तरीके से अर्थ को इफ़ेक्ट करती हैं? पोल्यूशन की वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज़ होती है और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो वो एटमॉस्फेयर को डैमेज करती हैं और जो सन की जो रेज़ होती हैं वो ज़्यादा आती हैं अर्थ में और वो ज़्यादा ट्रैप होती हैं, तो इस वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज़ होता है। अच्छा, और सी से मतलब कैसे, जो हम प्लास्टिक वगैरह जो बोटल्स हम थ्रो करते हैं उससे कैसे इफ़ेक्ट होता है? ये वाटर पोल्यूशन है, तो इससे हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि हम सीज़ में जो है वो कचरा ना डालें, ताकि उससे 2 चीज़ होती हैं। एक तो जो हमारे सीज़ हैं उनकी जो ब्यूटी होती है वो भी ख़राब होती है और दूसरा जो उसके अंदर मैराइन लाइफ होती है वो भी अफेक्ट करती है। अच्छा, तो इसके अंदर लैंड का ज़रा बताएं। लैंड पोल्यूशन इस तरीके से होता है कि हम कहीं पे भी जो है वो कचरा वगैरह फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं उसको थ्रो करते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो ये लैंड पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और प्लास्टिक को वैसे भी डिकम्पोज होने में 100+ ईयर्स लगते हैं। अच्छा, तो आखिर हम इसे किस तरीके से कम कर सकते हैं, लैंड का, एयर का और वाटर का? एयर पोल्यूशन तो हमारे इस तरीके से होता है कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे जो गैस रिलीज़ होती है उससे होता है, तो इसका ये हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अपने जो व्हीकल्स का यूज़ थोड़ा कम करें, ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ओजोन लेयर जो है वो सही रहे। और लैंड का हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम उसको डस्टबिन में चीज़ों को थ्रो करें, ये नहीं कि कहीं पे भी थ्रो कर दें उसको। और सीज़ का इस तरीके से कि सीज़ में हम कचरा ना फेंकें। अच्छा, तो सीज में आखिर कौन कौन सी मैराइन लाइफ डिस्टर्ब होती हैं और डैमेज होती हैं? सारी मैराइन लाइफ होती हैं जिसमें प्लांट्स आते हैं, सी एनिमल्स आते हैं, फिशेस और सब कुछ आता है उसमें, सी ग्रास वगैरह सब। अच्छा, तो जो हमारे सी हैं वो कितने % ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? सी हमारे पास जो है प्लांट्स से और इससे सबसे ज़्यादा जो है यही 70% ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस ना हो तो इसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है? देखो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो इस तरीके से होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, इसी तरीके से सीज भी ऐसा ही करता है। अच्छा, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो उससे क्या क्या नुकसान आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा पतली होती जा रही है इसकी वजह से, क्योंकि वो उसको डैमेज कर रहा है। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स ऑफ एसिड रेन्स होती हैं, और एक होती है नेचुरल और एक होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो दोनों को डिस्क्राइब करें ज़रा। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है वो बेसिकली इस तरीके से होती है कि जहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक जगह पे बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी वो रेन वाटर में एब्जॉर्ब होकर एसिड रेन की सूरत में आएगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जो नेचुरल होती है वो हमारे पास एसिडिक इतनी नहीं होती और वो हमारे लिए इफेक्टिव भी नहीं होती। अच्छा, तो ये जो मतलब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो एसिड रेन होती है वो कितनी हार्मफुल होती है नेचर के लिए? वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फॉरेस्ट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
और ये स्टोन वर्क को भी जो है अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टोन वर्क में आखिर कौन कौन से स्टोन्स शामिल हैं? ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट सारे स्टोन वर्क को अफेक्ट करती है, बट सबसे ज़्यादा लाइम स्टोन से जो बना हुआ स्टोन वर्क होता है ना, उसको ज़्यादा अफेक्ट करती है। अच्छा, तो आखिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं, और इसके अंदर कौन सा जो केमिकल या कोई मतलब जो केमिकल वो होता है वो कौन सा यूज़ होता है, मतलब किसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होती है रेन? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा एसिडिक होती है, और हम इसको इस तरीके से रोक सकते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम करें और कार्बन डाइऑक्साइड ना ज़्यादा फैलाएं, फॉसिल फ्यूल्स भी कम जो है वो बर्न करें। अच्छा, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करें तो हमारे पास दूसरा वे कौन सा है एनर्जी प्रोड्यूस करने का? आप वाटर से कर लें, और आप उससे भी कर सकते हैं, विंड से। अच्छा, विंड्स अगर हम यूज़ करें और वाटर, तो उसके अंदर आखिर हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी? जो वाटर होता है तो सी के जो अंडर आप लोग कह सकते हो कि जितना मैंने आज तक स्टडी किया तो उतना ये है कि सी के अंदर जो वाटर होता है ना, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और विंड के लिए आप किसी ऐसी जगह पे विंड मिल्स लगा सकते हैं जहाँ पे हवा ज़्यादा हो, तो उससे जितनी बार वो घूमेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, तो इसमें सोलर भी आता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सोलर बेसिकली सन के उससे होते हैं। जब सन की रोशनी जो है वो सोलर उस पर पड़ती है तो वो उसको एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करके देता है। अच्छा, तो इसके बारे में मतलब इससे क्या कोई नुकसान होता है? नहीं, उल्टा इससे जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा हीट वेव्स आ रही हैं वो उससे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अच्छा, तो क्या हम मतलब एक जो नॉर्मल इंसान है वो सोलर प्लेट्स लगवा सकता है, यानी एक मिडिल क्लास यस, मतलब अफोर्ड टाइप कर सकता है? ज़्यादा तो नहीं, बट आई थिंक कर सकता है, एक दो। अच्छा, तो इससे जो सोलर है, ठीक है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आखिर उससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं? अगर आपके पास वो जो सोलर प्लेट्स हैं वो ज़्यादा हैं तो आप लाइक फ्रिज और हाउस के सारे जो फैंस बल्ब्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो जो सोलर प्लेट्स हैं वो कम हो तो फिर उससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? तो उससे बल्ब्स और फैंस आप यूज़ कर सकते हो, बट कम टाइम के लिए। अच्छा, तो अब विंड्स के पास चलते हैं। अगर विंड्स मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा लगनी चाहिए? मतलब जिस एरिया में हमारे पास विंड का फ्लो ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, और जिसकी वजह से जो विंड मिल्स हैं वो अच्छे से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। कोई खुला सा एरिया हो जिसमें हवा ज़्यादा आए। अच्छा, तो क्या ये बीच या और इसी समुद्री इलाकों के पास बना सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो और एक और भी है, क्या मतलब जैसे शिप्स के अंदर ऑयल वगैरह लीक हो जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन? शिप्स में से जब ऑयल लीक होता है ना तो वो सबसे पहले जो है वो सी ग्रास और इस तरीके की जो उसमें प्लांट्स होते हैं सी में उनको डैमेज करता है, और फिर जब उनको फिशेस वगैरह और इस तरीके की मेराइन लाइफ खाती हैं तो वो खुद भी अफेक्ट होती हैं, और फिर जब उनको ह्यूमन खाते हैं तो वो भी अफेक्ट होते हैं। अच्छा, तो ये जो शिप्स है आजकल जो ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रहा है, तो उससे क्या इन्वायरमेंट को कोई ख़तरा है? खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें ऑयल जा रहा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि वो लीक ना हो। अच्छा, अगर ऑयल की जगह कोई और चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही हो? कोई और चीज़ मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स और क्लॉथ्स वगैरह। इसके लिए भी हमें वैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो फ़ोन्स वगैरह ऑब्वियसली वो अगर वो पानी में जाएंगे तो उन्होंने ख़राब ही होना ना। अच्छा, यानी इसकी वजह से कंपनी को भी लॉस होगा। यस। और आखिर मतलब देखा जाए तो इन सारों में से कौन से जो जैसे कि लैंड सी, इनमें से कौन से ज़्यादा हार्मफुल है? इनमें से मेरे ख्याल में एयर पोल्यूशन ज़्यादा हार्मफुल है।
कोई वजह एक्सप्लेन वगैरह? एयर इस वजह से, एयर पोल्यूशन इस वजह से हार्मफुल है क्योंकि जब एयर के अंदर ही पोल्यूशन होगा, जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उसी के अंदर अगर पोल्यूशन होगा तो हमारे लंग्स जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वही अफेक्ट हो जाएंगे उससे तो फिर। अच्छा, तो आप जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह यूज़ हो रही है, तो उसका ज़रा आप साइकिल डिस्क्राइब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम फॉसिल फ्यूल से करते हैं, तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं ना, तो उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके जो है वो हमारी ओजोन लेयर को जो है डैमेज करती है। अच्छा, तो आखिर प्लांट्स का ज़रा बताएं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, यानी जो पूरा एक सर्कल चल रहा है। जब देखें अगर वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो ये एक पूरा सर्कल चल रहा है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो जैसे हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है कि वो हमें जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उनके लिविंग के लिए। अच्छा, तो इसके अंदर कोई हार्मफुल थिंग नहीं, अच्छा, उल्टा मतलब कि हमें ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। अच्छा, तो प्लांट्स अगर दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो रात में रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है उनके पास। फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो आखिर उन्हें क्या नुकसान होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उन्हें नुकसान तो नहीं होगा, बट फोटोसिंथेसिस से के अंदर एक और ऐसा प्रोसेस आता है जिसके लिए वो अपना जो है वो फूड बनाते हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है। अच्छा, तो ये जो प्लांट्स हैं क्या ये कार्बन से बने हैं? नो, कार्बन बस इनके लिए एक फूड है उनका। अच्छा, तो आखिर ये जो प्लांट्स हैं ये फूड बनाकर ग्रो होते हैं, ठीक है? Yes. हम प्लांट्स को ईट करते हैं। प्लांट्स को ईट करते हैं, इट्स मीन के हम फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स और फ्रूट टाइप्स। यस, और ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर अगर हम कोई मीट वगैरह जैसी चीज़ खाते हैं ना, तो उससे हमें कम कैलोरीज प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं। उल्टा हमें सब्जियां वगैरह खाने से, वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने से हमें ज़्यादा प्रोटीन्स कैलोरीज वगैरह मिलते हैं। अच्छा, यानी आपका ये मतलब है कि हमें जैसे कि मीट है, हमें मीट नहीं खाना चाहिए, हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए। नहीं तो खाना ज़रा चाहिए। डिस्क्राइब करें कि आखिर मतलब कौन से हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये नहीं कि प्रॉपरली कट ऑफ हो जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ये ज़्यादा खाएं, क्योंकि इससे हमारे पास ज़्यादा फाइबर्स, प्रोटीन, कैलोरीज ज़्यादा आती हैं। अच्छा, तो मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि आखिर आप अगर अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं कि आप मतलब पूरा एक वेजिटेबल्स खाएं या मीट खाएं, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? वेजिटेबल्स। डिस्क्राइब मतलब वजह कोई? क्योंकि देखो, जब वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फील्ड कर रहे हैं कॉर्न का, या हम फॉर एग्जांपल वीट का, अगर हम एक फील्ड प्रॉपर उगा रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही कम स्पेस चाहिए और उससे हमें ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन अगर हम किसी बुल वगैरह को या किसी जानवर वगैरह को पाल रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा एरिया चाहिए ताकि वो ज़्यादा घास खा सके, लेकिन उससे हमें कैलोरीज, प्रोटीन्स कम मिलते हैं। अच्छा, तो आप ये ज़रा साइकिल डिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से जो प्रोटीन है और ये जो कैलोरीज हैं ये कम होती जाती हैं हर स्टेप में। ये पहले जो है वो सन से हमारे पास, प्लांट्स के पास जो है वो एनर्जी आती है, और जो बाकी एनर्जी बचती है जितनी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो उतनी एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद जो बचती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो इसको खाते हैं, प्लांट्स को, और फिर वो जितनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो उतनी एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद बाकी रिलीज़ हो जाती है, और फिर ह्यूमंस इनको खाते हैं, तो ह्यूमंस 125 किलो जॉल्स तक जो है एनर्जी ले सकते हैं, बाकी जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, यानी इसकी वजह से क्या एनर्जी लॉस हो जाती है, यानी जितनी भी एनर्जी एंड में ख़त्म हो जाती है या बचती है?
एनर्जी अगर ह्यूमन के जो अंदर आती है ना, तो वो तो यूज़ हो जाती है, जो हम डेली रूटीन वर्क करते हैं तो उसके अंदर तो वो यूज़ हो जाती है। अच्छा, तो इस वाले पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।